हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट इनहेरिटेंस इन जावा। जावा में इनहेरिटेंस का मतलब होता है इनहेरिट करना। मैं बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प में प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ। इनहेरिट करने का मतलब ये होता है, मान के चलिए आपका जो पेरेंट्स है उन्होंने आपको जन्म दिया, तो आप लोगों ने जेनेटिकली उन लोगों का कुछ प्रॉपर्टीज इनहेरिट किया, जैसे बिहेवियरल प्रॉपर्टीज, आपका लुक्स का प्रॉपर्टीज, आपका चलने का स्टाइल का प्रॉपर्टीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसी तरह जावा में एक कंसेप्ट होता है जिसको बोला जाता है क्लास। क्लास क्या है वो मैं इसके बाद वाले जो स्लाइड है उसमें समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए एक पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप होता है। चाइल्ड पेरेंट को इनहेरिट करता है। इसका मतलब यह है कि पेरेंट क्लास को जो चाइल्ड क्लास इनहेरिट कर रहा है वो पेरेंट क्लास का जो प्रॉपर्टीज है वो चाइल्ड क्लास इनहेरिट कर रहा है, और चाइल्ड क्लास का जो खुद का प्रॉपर्टीज है उसको भी वो एक्सेस कर पा रहा है। इसका मतलब चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास का प्रॉपर्टीज प्लस उसके खुद के क्लास का प्रॉपर्टीज दोनों को एक्सेस कर पा रहा है। सिमिलरली मैंने जो थोड़ा देर पहले एग्जांपल दिया कि आप लोगों का पेरेंट का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आता है जेनेटिकली, उसके अलावा आप जब बड़े होते हो तो आपका भी खुद का एक व्यूज, एक बिहेवियरल चेंज आता है जो आप खुद से डेवलप करते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जेनेटिकली आपने अपना पेरेंट का कुछ प्रॉपर्टी इनहेरिट किया, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट किया, प्लस आपका खुद का कैरेक्टरिस्टिक्स भी डेवलप किया। तो ये जो प्रोसेस ऑफ इनहेरिटिंग और प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सेस कर पाना, इसको बोला जाता है इनहेरिटेंस। और ये सिर्फ पेरेंट और चाइल्ड जो रिलेशनशिप है सिर्फ उसी में ही पॉसिबल होता है, और ये पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप को बोला जाता है इज -a रिलेशनशिप। तो अभी हम लोग देखेंगे कि क्लास क्या है। क्लास का मतलब है, क्लास इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच हैव कॉमन प्रॉपर्टीज। इसका मतलब ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है, जैसे मान के चलिए मेथड्स, वेरिएबल्स जो हम लोग क्लास में डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर एंड डिफाइन करते हैं। तो मेथड्स का मतलब होता है कि फंक्शंस जो हम, मतलब जो दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो फंक्शंस होते हैं उसको ही जावा में बोला जाता है मेथड्स। तो जिस मेथड का सेम टाइप ऑफ या कॉमन जो प्रॉपर्टी वो लोग शेयर करते हैं या फिर वो लोग यूज करते हैं, उसको एक क्लास में हम लोग लाते हैं। क्लास का मतलब हम बोला जा सकता है कि आप जब स्कूल या कॉलेज में जाते हो तो आप एक बड़ा क्लास में आप एंटर करते हो, तो वहां पे पढ़ाई करते हो, करेक्ट। से फॉर इंस्टेंस साइंस स्ट्रीम का जो बंदे हैं, जो लड़के लड़के हैं, तो वो सारे सिर्फ जो लोग साइंस लेके पढ़ रहे हैं सिर्फ वही उस क्लास में घुसते हैं, जो आर्ट्स लेके पढ़ते हैं सिर्फ वही उस आर्ट्स क्लास में घुसते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक क्लास है और ये सारे बच्चे उस एक टाइप का प्रॉपर्टी को शेयर करते हैं, आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स। तो इसको बोला जाता है क्लास। तो क्लास में उसी टाइप्स का मेथड्स डिक्लेयर एंड डिफाइन होते हैं जो कॉमन प्रॉपर्टीज जिनके पास होते हैं। अब आता हूं चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास को बोला जाता है सब क्लास, और पेरेंट क्लास को बोला जाता है सुपर क्लास। तो चाइल्ड क्लास क्या है? चाइल्ड क्लास कुछ नहीं है। चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास को डिराइव करते हैं, जो मैंने कुछ देर पहले ही समझाया। चाइल्ड क्लास को बोला जाता है डिराइव्ड क्लास और एक्सटेंडेड क्लास, और सुपर क्लास और पेरेंट क्लास को बोला जाता है बेस क्लास। रीयूजेबिलिटी का क्या मतलब होता है? मान के चलिए हमने एक मेथड डिफाइन किया, डिक्लेयर एंड डिफाइन किया आपका पेरेंट क्लास में। अब जो चाइल्ड क्लास है उसमें भी वही सेम लॉजिक, सेम मेथड का यूज करना है, से कोई रिक्वायरमेंट है। तो अब हम अगर चाइल्ड क्लास या सब क्लास अगर पेरेंट क्लास को डिराइव नहीं करेगा या इनहेरिट नहीं करेगा तो क्या होगा? तो वो सेम मेथड में जो भी लॉजिक लगाया हुआ है सारा चीज हमको चाइल्ड क्लास में फिर से डिक्लेयर एंड डिफाइन करना पड़ेगा, उसमें टाइम कंज्यूम होगा। इससे बेहतर है कि पेरेंट क्लास में एक बार आप डिक्लेयर डिफाइन करो और चाइल्ड क्लास को पेरेंट क्लास इनहेरिट कर लो। तो क्या होगा? मैंने क्या बोला था, जब इनहेरिट करेगा तो चाइल्ड क्लास को पेरेंट क्लास का जो प्रॉपर्टीज है वो सारा चीज एक्सेस कर पाएगा, प्लस उसका खुद का प्रॉपर्टीज भी एक्सेस कर पाएगा। इसका मतलब ये जो मेथड है जो पेरेंट क्लास में डिफाइन है ये पेरेंट क्लास का प्रॉपर्टी है, और चाइल्ड क्लास का से कुछ और एक मेथड है। तो चाइल्ड क्लास जब पेरेंट क्लास को इनहेरिट करेगा तो चाइल्ड क्लास के पास पेरेंट क्लास का वो मेथड भी आएगा, प्लस उसका खुद का मेथड भी रहेगा। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो हम अभी तक बोल रहे थे कि
पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास। तो चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास को इनहेरिट करता है, तो वो उसका सिंटैक्स क्या है? क्लास, सब क्लास नेम, सब क्लास मतलब चाइल्ड क्लास, एक्सटेंड सुपर क्लास मतलब पेरेंट क्लास। ये एक्सटेंड्स वाला कीवर्ड से ये समझा जाता है कि जो सब क्लास है वो अपना जो पेरेंट क्लास है उसको वो इनहेरिट कर रहा है। अब यहां पे एक एग्जाम्पल मैं देने वाला हूं। जैसे यहां पे आपको दिखाई दे रहा है दो क्लास है, एक एम्प्लॉय एक प्रोग्रामर। अब नीचे वाला जो क्लास है प्रोग्रामर वो सब क्लास है या चाइल्ड क्लास है, एम्प्लॉय है सुपर क्लास और पेरेंट क्लास। अब ये हम कैसे समझे? नीचे जो सब क्लास है वो प्रोग्रामर लिखा हुआ है एक्सटेंड्स एम्प्लॉय। तो हमने क्या बोला था पिछले वाला स्लाइड में कि जो एम्प्लॉय जो एक्सटेंड्स कीवर्ड है वो अपना सुपर क्लास को इनहेरिट करता है। मतलब एक्सटेंड्स कीवर्ड का लेफ्ट हैंड साइड में जो क्लास है वो है सब क्लास, एक्सटेंड्स कीवर्ड का राइट हैंड साइड में जो क्लास है वो है सुपर क्लास। इसका मतलब इस सिचुएशन सिनारियो में प्रोग्रामर क्लास इज द सब क्लास एंड एम्प्लॉय क्लास इज द सुपर क्लास। माने प्रोग्रामर क्लास एम्प्लॉय क्लास को इनहेरिट कर रहा है। अब एम्प्लॉय क्लास का प्रॉपर्टी क्या है? सैलरी। प्रोग्रामर का क्लास का प्रॉपर्टी क्या है? बोनस। और यहां पे लिखा हुआ है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्जीएस। ये वाला फंडा, इसका एक वर्ड का एक मीनिंग है, वो मैं नेक्स्ट एक व्लॉग बनाऊंगा, उसमें मैं जरूर आप लोगों को ये वाला भी सिखा दूंगा। ये मेन आपको पता है कि C++ में मेन फंक्शन वो फंक्शन है जो कंपाइलर पहचानता है। इसका मतलब मेन फंक्शन के बाहर आप कुछ भी डिफाइन एंड डिक्लेयर करोगे, चाहे मेथड हो चाहे वेरिएबल हो, आपको मेन फंक्शन में आके उस मेथड को कॉल करना ही पड़ेगा, वरना वो काम नहीं करेगा। नेक्स्ट, प्रोग्रामर P इक्वल टू न्यू प्रोग्रामर। अब ऐसा लिखने का मतलब है कि ये जो प्रोग्रामर क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? इंस्टेंस ऑफ ए क्लास होता है। मतलब क्लास ऑब्जेक्ट का सिनारियो में या फंडा में आपको क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा। से फॉर इंस्टेंस आप अपने पापा मम्मी के बच्चे हैं, आप कहीं जाके कुछ कांड करते हो तो क्या होता है कि आप वो वहां पे जो लोग हैं वो पूछते पापा मम्मी का नाम क्या है, करेक्ट? तो वो बोलते कि भाई उनका बेटा वो उनका बेटी ये कांड किया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप अपने आपके पापा मम्मी को रिप्रेजेंट कर रहे हो। सिमिलरली क्लास का कोई प्रॉपर्टी डायरेक्ट एक्सेस नहीं हो पाता, वो क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू में एक्सेस होता है। इसका मतलब क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो उस क्लास के प्रॉपर्टी को मतलब उस क्लास को रिप्रेजेंट करता है। और रिप्रेजेंट करने का मतलब उस क्लास में जो जो प्रॉपर्टीज है वो सारा कुछ का एक्सेस उस ऑब्जेक्ट को मिलता है। अब नीचे में लिखा हुआ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। प्रिंटलन मतलब प्रिंट लाइन। और यहाँ पे आप देखोगे दायां तरफ प्रोग्रामर सैलरी के बाद एक प्लस साइन है। प्लस साइन अगर एरिथमेटिक में है तो वो एडिशन है, लेकिन स्ट्रिंग में वो कॉन्केटेनेशन है। मतलब जो स्ट्रिंग दो स्ट्रिंग को वो जुड़ता है, अपेंड करता है, ठीक है। अब P क्या है? P इज द ऑब्जेक्ट नेम ऑफ विच क्लास? ऑफ प्रोग्रामर क्लास, ठीक है। और जब ऐसा न्यू कीवर्ड देके कोई क्लास के कोई ऑब्जेक्ट डिफाइन होता है कोई क्लास के अगेंस्ट में, तब हर समय याद रखना एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, वो बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है। अब ये P डॉट सैलरी, सैलरी किसका प्रॉपर्टी है? एम्प्लॉय क्लास का। लेकिन प्रोग्रामर क्लास का प्रॉपर्टी है बोनस, सैलरी नहीं है। तो प्रोग्रामर क्लास ने एम्प्लॉय क्लास को इनहेरिट किया, तो हमने क्या बोला था? इनहेरिट करेगा तो वो जो सुपर क्लास का प्रॉपर्टी है उसको भी एक्सेस कर पाएगा और खुद का जो प्रॉपर्टी है वो भी एक्सेस कर पाएगा। इस सिनेरियो में सुपर क्लास का प्रॉपर्टी है सैलरी, सुपर क्लास है एम्प्लॉय, और जो चाइल्ड क्लास का प्रॉपर्टी या बेस क्लास का मतलब सब क्लास का प्रॉपर्टी है बोनस, और सब क्लास है प्रोग्रामर। तो प्रोग्रामर ने एम्प्लॉय को इनहेरिट किया, इसलिए सैलरी का भी एक्सेस मिला, बोनस का भी एक्सेस मिला। दैट इज द रीजन प्रोग्रामर क्लास से हमने सैलरी को भी प्रिंट कर पाया और बोनस को भी प्रिंट कर पाया। अब देखेंगे कितने टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं जावा में। 3 टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं, सिंगल, मल्टी लेवल और हायरार्किकल। और एक टाइप होता है जिसको बोला जाता है मल्टी लेवल, लेकिन जावा में मल्टी लेवल इनहेरिटेंस सपोर्टेड नहीं है। क्यों नहीं है वो हम अभी आगे जितना भी स्लाइड्स जाएंगे उसमें हम समझाएंगे। नाउ सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है? सिंगल इनहेरिटेंस मतलब दो क्लास है, क्लास ए क्लास बी। क्लास बी अगर क्लास ए को इनहेरिट कर रहा है 1:1, एक ही क्लास है, एक सुपर क्लास एक सब क्लास, तो एक पेरेंट क्लास एक चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास सिर्फ पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रहा है, तो दिस कंसेप्ट इज नोन एज सिंगल इनहेरिटेंस। अब एक एग्जांपल ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस, यहां पे कितने क्लास है? 3 क्लास है, एनिमल, डॉग, टेस्ट इनहेरिटेंस। अब देखिए डॉग क्लास जो है वो एनिमल क्लास को इनहेरिट कर रहा है, तो डॉग क्लास हो गया सब क्लास, एनिमल क्लास हो गया सुपर क्लास, ठीक है। एनिमल क्लास का प्रॉपर्टी है ईट, डॉग क्लास का प्रॉपर्टी है बार्क। ईट जो फंक्शन है, वॉइड, वॉइड मतलब नो रिटर्न टाइप, ये हम लोग जानते हैं, मतलब C++ में ही पढ़े। तो ईट का मतलब ईट एक फंक्शन है, मतलब मेथड है जो प्रिंट कर रहा है ईटिंग
बार्क एक मेथड है जो प्रिंट कर रहा है बार्किंग। अब टेस्ट इनहेरिटेंस एक क्लास है जो कोई भी क्लास को इनहेरिट नहीं कर रहा है। तो यहां पे एक डॉग क्लास सिर्फ एक एनिमल क्लास को ही इनहेरिट कर रहा है, मतलब एक चाइल्ड क्लास सिर्फ एक पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रहा है। करके डॉग क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया डी, टेस्ट इनहेरिटेंस के मेन फंक्शन के अंडर में डॉग क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना डी। डी ऑब्जेक्ट से, मतलब ये डी ऑब्जेक्ट कौन सा क्लास का है? डॉग क्लास का। तो डी ऑब्जेक्ट से हम एनिमल क्लास का भी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर पा रहा है, दैट इज ईट, और डॉग क्लास का प्रॉपर्टी को भी एक्सेस कर पा रहा है, दैट इज बार्क। इसलिए आउटपुट है बार्किंग एंड ईटिंग। अब देखेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। बोला जा रहा है कि जब एक चेन ऑफ इनहेरिटेंस ऑकर करता है तो उसको बोला जाता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब ये चेन ऑफ इनहेरिटेंस क्या है हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में एग्जांपल के साथ देखेंगे। अब यहां पे कितने क्लास है? 4 क्लास है, एनिमल, डॉग, बेबी डॉग, टेस्ट इनहेरिटेंस 2। अब ध्यान से देखिए, एनिमल क्लास को इनहेरिट किया डॉग क्लास ने, तो डॉग क्लास हो गया चाइल्ड क्लास, एनिमल क्लास हो गया पेरेंट क्लास, ठीक है। बेबी डॉग क्लास फिर से डॉग क्लास को इनहेरिट किया, तो इस सिनारियो में बेबी डॉग क्लास हो गया चाइल्ड क्लास और डॉग क्लास हो गया पेरेंट क्लास। मतलब एनिमल डॉग क्लास इज अ चाइल्ड क्लास ऑफ एनिमल क्लास एंड बेबी डॉग क्लास इज अ चाइल्ड क्लास ऑफ डॉग क्लास। इसका मतलब क्या हुआ? उल्टा मतलब क्या हुआ? एनिमल क्लास इज द पेरेंट क्लास ऑफ डॉग क्लास एंड डॉग क्लास इज द पेरेंट क्लास ऑफ बेबी डॉग क्लास, ठीक है, हो गया। अभी एनिमल क्लास का प्रॉपर्टी क्या है? ईट, जो ईट मेथड जो आपका आउटपुट दे रहा है ईटिंग। डॉग क्लास का है बार्क मेथड जो बार्किंग, बेबी डॉग क्लास का वीप मेथड जो वीपिंग। अब टेस्ट इनहेरिटेंस 2 में मेन फंक्शन में मैंने क्या बोला था? जो भी जितना भी आप क्लास कहीं पे भी डिफाइन कर लो, आप जो भी मेथड्स आप डिक्लेयर डिफाइन कर लो, कुछ भी कर लो, सबको आपको अगर काम करवाना है तो कॉल आपको मेन फंक्शन में ही करना पड़ेगा। देखो यहां पे क्या हुआ, अब ये डी वाला जो मेथड है, ये डी मेथड बना बेबी डॉग क्लास के अगेंस्ट में, सॉरी डी ऑब्जेक्ट, ये डी ऑब्जेक्ट में बना बेबी डॉग क्लास के अगेंस्ट में, ठीक है। अब डी ऑब्जेक्ट तो बन गया, तो डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डी ऑब्जेक्ट बेबी डॉग को, बाकी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो अभी डॉग क्लास एनिमल क्लास को जब इनहेरिट किया तब क्या हुआ? डॉग क्लास ईट को भी एक्सेस कर पाया, ईट प्रॉपर्टी को, ईट मेथड को, और खुद का जो बार्क मेथड है उसको भी एक्सेस कर पाया। बेबी डॉग क्लास जब डॉग क्लास को इनहेरिट किया तब डॉग क्लास तो ऑलरेडी ईट एंड बार्क को एक्सेस कर ही पाया, तो बेबी डॉग क्लास को ईट बार्क तो मिला ही, उसके साथ साथ उसका जो खुद का वीप का प्रॉपर्टी, मतलब वीप का जो मेथड है उसको भी मिल गया। तो इसीलिए डी ऑब्जेक्ट जो बेबी डॉग क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है उस वीप मेथड को भी एक्सेस कर पाया, बार्क को भी लेके मतलब कॉल कर पाया और ईट को भी कॉल कर पाया। इसलिए वीप में जो बेबी डॉग का खुद का प्रॉपर्टी है उसमें वीपिंग आया, फिर बार्क में बार्किंग आया एंड ईट में ईटिंग आया। वीपिंग, बार्किंग, ईटिंग, ये होगा आपका आउटपुट। अभी देखेंगे हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल मतलब क्या? हम लोग पढ़े सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अभी हायरार्किकल का मतलब ये होता है कि अगर एक मतलब दो क्लास, टू और मोर क्लासेस, एक से ज्यादा, ठीक है, टू और मोर क्लास अगर एक ही क्लास को इनहेरिट कर रहा है, मतलब एक पेरेंट क्लास और मल्टीपल चाइल्ड क्लास, अगर ऐसा सिचुएशन होता है तब उसको बोला जाता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो चलिए अभी हायरार्किकल इनहेरिटेंस का कुछ एक एग्जांपल देखते हैं। ये वाला एग्जांपल में 4 क्लास है, एनिमल, डॉग, कैट, टेस्ट इनहेरिटेंस 3। अब ध्यान से देखिएगा, डॉग एंड कैट ये दोनों क्लास एनिमल क्लास को इनहेरिट कर रहा है। तो मैंने क्या बोला था? एक पेरेंट क्लास और मल्टीपल चाइल्ड क्लास। तो एनिमल क्लास हो गया पेरेंट क्लास, डॉग एंड कैट हो गया चाइल्ड क्लास, ठीक है। अब एनिमल क्लास का प्रॉपर्टी है ईट, डॉग का है बार्क, कैट का है म्याऊ। तो अभी टेस्ट इनहेरिटेंस 3 में मेन फंक्शन में हमने कैट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम है सी, ठीक है। अब सी ऑब्जेक्ट से हम लोग म्याऊ को भी एक्सेस कर पा रहा है जो कैट का प्रॉपर्टी है, एंड ईट को भी एक्सेस कर पा रहा है जो एनिमल का प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि कैट क्लास जो है वो एनिमल को एक्सटेंड कर रहा है, तो कैट के पास म्याऊ खुद का प्रॉपर्टी है प्लस ईट, एंड तो इसीलिए हम लोग सी ऑब्जेक्ट जो कैट क्लास का है उससे हम लोग म्याऊ को भी एक्सेस कर पा रहा है, ईट को भी एक्सेस कर पा रहा है, इसीलिए आउटपुट है म्याउइंग, ईटिंग। अब देखेंगे कि मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल नहीं, मल्टीपल इनहेरिटेंस क्यों सपोर्ट नहीं होता है जावा में। अब एक सिनारियो मान के चलिए जहां पे 3 क्लास है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। अब क्लास सी क्या कर रहा है? क्लास ए को भी इनहेरिट कर रहा है, क्लास बी को भी इनहेरिट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? क्लास सी हो गया चाइल्ड क्लास और क्लास ए एंड बी हो गया सुपर क्लास ऑफ क्लास सी, हो गया। अब ए में मान के चलिए एक मेथड है मेथड 1, बी में भी मेथड है मेथड 1, मतलब मेथड का नाम है मेथड 1 और बी में भी मेथड का नाम है मेथड 1। अब अगर सी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनेगा, उस ऑब्जेक्ट से अगर हम मेथड 1 को कॉल करेंगे मेन फंक्शन में, तो आप बताइए कौन सा मेथड, कौन सा क्लास का मेथड को वो कॉल करेगा? पॉसिबल नहीं है।
तो उसमें वो क्या करेगा, कंपाइल टाइम एरर मार देगा। तो चलिए एक एग्जांपल देके देखते हैं। तो ये है मल्टी लेवल नहीं, एक्चुअली मल्टीपल इनहेरिटेंस का एक एग्जांपल। देखो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। अब क्लास सी क्या किया, ए और बी को एक्सटेंड किया। इसका मतलब क्लास सी हो गया चाइल्ड, ए बी हो गया उसका पेरेंट, ठीक है। अब क्लास ए में एक प्रॉपर्टी है, मतलब मेथड है मैसेज एमएसजी, जिसका नाम है एमएसजी सॉरी, क्लास बी का भी एक मेथड है जिसका नाम है एमएसजी, सेम मेथड नेम है। क्लास ए का मेथड प्रिंट कर रहा है हेलो, क्लास बी का मेथड प्रिंट कर रहा है वेलकम। अब क्लास सी का एक ऑब्जेक्ट बना जिस ऑब्जेक्ट का नाम है ओबीजे, ठीक है। अब ओबीजे से हम लोग तो क्लास सी एक्सटेंड किया, तो हमको क्लास ए का भी जो प्रॉपर्टी है वो भी मिला, दैट इज एमएसजी, क्लास बी का भी मिला एमएसजी। अब ओबीजे डॉट एमएसजी, अब डॉट एमएसजी तो लिख दिया, दोनों में तो एक ही नाम का मेथड है, तो कौन सा क्लास का मेथड को एक्सेस करेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसमें क्या होगा, कंपाइलर विल गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है, और रन टाइम में वो कंपाइल टाइम एरर थ्रो कर देगा। इसीलिए मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड इन जावा। तो गाइस ये था हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट और एक छोटा सा बोल सकते हो एक ट्रेनिंग मॉड्यूल अबाउट इनहेरिटेंस। इस व्लॉग को आप अच्छा तरह से देखो, आपको इनहेरिटेंस का कुछ कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। इनहेरिटेंस का और भी मतलब कॉन्सेप्ट्स है, वो मैं धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते एक एक व्लॉग में हम शेयर करते जाएंगे। और ज़रूर हमारे चैनल फ्यूचराइट को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हम लोग फ्यूचर में और भी अच्छे अच्छे कंप्यूटर साइंस का छोटा छोटा टॉपिक लेके आ पाए। अगर आपको कभी भी कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम हो रिगार्डिंग इनहेरिटेंस और कुछ भी समझने का, तो आप इजीली हमारे चैनल से समझ पाए। खुश रहे, स्वस्थ रहे।